ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने कौम को 20 साल इन्होंने सी पैक का चूना बेचा। इन्होंने कहा जी गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर, और गेम चेंजर तो नहीं हुआ, उसका पैसा लेकर खा गए। ऐसे मंसूबों में लगा दिया जो अब हम पूरे ही नहीं कर पा रहे। कोई ट्रेन लेके आ गया ऑरेंज, अब उसका हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। कोई जंगला बस लेके आ गया, उसके पैसे देने पड़ते हैं। कोई लेकर आ गया जनाब कोयले का पावर प्लांट लगाएंगे, उसने आलूदगी करके बेड़ा गर्क कर दिया सारे माहौल का। कोई कमीशनें खा गया। इन्होंने वो तबाहियां फेरी, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल कमाई करके नहीं दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने जो चाइना से पैसा मिला उसको अल्ले तल्लों में इन्होंने ज्यादातर उड़ा दिया। अब जनाब पहले कहते थे सी पैक गेम चेंजर है, जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया तो अब कह रहे हैं जी माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल आ रहा है ना, ये गेम चेंजर है। यानी अब हम पाकिस्तान के जितने मादनियात हैं, मादनी ज़खायर हैं, वो बेचेंगे हमारे लिए, ये गेम चेंजर है। हद हो गई वैसे इनकी भी। पाकिस्तान के पास वेनेजुएला से ज़्यादा तो मादनियात नहीं है ना, हमारे पास ज़्यादा ज़खायर उनसे ज़्यादा तो नहीं है ना। उनकी तो गेम चेंज नहीं हुई, तो हमारी मादनियात से गेम कैसे चेंज हो जाएगी? गेम चेंज पता कैसे होएगी? गेम चेंजर बैठा हुआ है अडयाला जेल में, उसको बाहर निकालो। जो नज़रिया इस वक्त उसने अपनाया हुआ है ना, वो नज़रिया है पाकिस्तान का गेम चेंजर, कि सारे इदारे अपना अपना काम करें, आइन की सरबुलंदी हो, आज़ादी इज़हार राय हो, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, पाकिस्तान में पार्लिमान की जो है वो बालादस्ती हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये है गेम चेंजर। ना ये गेम चेंजर होना है सी पैक से, ना ये गेम चेंजर होना है मादनियात से। अभी कोई वो वजीर दिफा कह रहे थे कि जनाब गेम चेंजर एक और भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने तैयारे बेचेंगे, जो जेट तैयारे चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं ना, फाइटर जेट, अब हम वो बेचेंगे दुनिया को। वो सऊदी अरब के साथ भी ये खबर आई है। वैसे ये खबर अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, सऊदी अरब को हमने बहुत पैसा देना है, और अब ये कहते हैं कि हम तैयारों के साथ ये पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल एक पैदा होता है ना कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ऐसे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान के। तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी हथियारों को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना से हथियार खरीदें? देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है अपने तैयारे उन्हें देने के, यानी जब तक हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमने इतना पैसा देना है सऊदी अरब का, हमारे ऊपर उनका कर्जा है अरबों डॉलर का, तो अगर उसके बदले में कुछ तैयारे एडजस्ट हो जाते हैं तो ये होगा तो अच्छा ही, लेकिन होगा कैसे भाई? अमेरिकन अपने तैयारों के अलावा अपने गाहकों को कुछ और खरीदने नहीं देंगे। अमेरिकन सिर्फ अपना हथियार खरीदने देंगे। अमेरिका के साथ उनके दिफाई मुआहदे हैं बड़े तगड़े सऊदी अरब के। ये कहानी तो सुना दी ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। भारत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट आया भारत की तरफ। भारत ने कोई रियासत ने नहीं दिया, उनके तजियाकार बार बार ये बात कर रहे हैं। भारतीय तजियाकार कहते हैं जी जैसे वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया ना अमेरिका, वैसे ही हम पाकिस्तान से आसिम मुनीर को उठा के ले जाते हैं। क्यों? हलवा है, खाला जी का वाड़ा हो गया, आके यहाँ से उठा कर ले जाओगे आसिम मुनीर को? ऐसे नहीं होगा भाई, पहले अपना जो है वो जहाज़ों का मलबा उठा के ले जाओ जहाँ जहाँ पे वो गिरा हुआ है। तो जहाज़ों का मलबा उठा लो। हमें पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की सियासत में मुदाखलत और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने और इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बेशक हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत गुस्सा है, लेकिन हम यहाँ करेंगे जो करना होगा पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे हर उस आदमी को सजा देंगे जो आइन तोड़ेगा, जो गद्दारी करेगा। इंडिया जरा जो है ना वो इस मामले से बाहर ही रहे, तो आओगे उठा के ले जाओगे, हम आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ऐसे नहीं होना, हम यहाँ सजा देंगे इस कौम के हर मुजरिम को। एक वक्त आएगा, याद रखिएगा, जितने डिक्टेटर कब्रों में चले गए हैं ना, इनकी कब्रों का भी ट्रायल होगा। ये कौम एक दिन जागेगी और ये एहतसाब करेगी और हिसाब मांगेगी, क्योंकि यहां पे 1 लाख आदमी के करीब खून बह चुका है। लगभग 1 लाख पाकिस्तानी अब कत्ल हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। जितना आप सारा दहशतगर्दी और इनकी गलत पॉलिसियों को आप उठाकर देख लें, तो ये सारे कत्लों का बोझ किसके ऊपर है? ये डिक्टेटर्स और उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हर जालिम का एहतसाब होगा, एक दिन सब जालिम अंजाम को पहुंचेंगे, मगर ये सारा कुछ हम पाकिस्तानी खुद करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ट्रंप की नज़रें अब ग्रीनलैंड पे है। ये ग्रीनलैंड आप ये ज़्यादातर आइसी किस्म की ज़मीन है, बहुत यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पे भी जियोलॉजिकल सर्वेज कुछ बताते हैं कि मालो दालत हो सकता है। लिहाजा ट्रंप की यहाँ पे नज़रें कहते दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वहाँ मुसीबत पड़ी हुई है कि ट्रंप क्या ये भी कर देगा। देखिए, अमेरिकन की प्रोफेशनलिज्म को आपको मानना पड़ेगा, उनके फौजियों की। जब वो एबटाबाद में आए ना तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो यहाँ से कैसा ज़बरदस्त ऑपरेशन करके वो उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए। ये बड़े लंबे अरसे तक फौजी हमें ये कहते रहे कि जी वो तो आया ही नहीं, उसामा बिन लादेन यहाँ था ही नहीं, ये तो सारा झूठ ऑपरेशन है। फिर एक दिन हमने इनसे कहा कि यार ये बात तुम लोग खुद क्यों नहीं करते कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे नहीं था और अमेरिका नहीं उठाकर लेकर गया। हमें रोज़ाना कह देते हो कि जनाब हम ये बात करें, मीडिया को रोज़ाना आप कहते हैं कि हमारे पास ज़राए से खबर आई, सिक्योरिटी ज़राए, उसामा बिन लादेन नहीं था, ये था वो था। खुद कह दो, खुद इन्होंने कभी नहीं कहा। तो फिर मीडिया को भी समझ आई कि नहीं, उसामा बिन लादेन को ही चुप कर लेके गए हैं वो। तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन किया था एबटाबाद में, जहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस हैं। अब जब वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया है तो 55 उन्होंने फौजी कमांडो और अफसरान उनके मारे हैं, क्यूबा के और वेनेजुएला के। अमेरिकन फौजी इतनी तैयारी के साथ इतने तगड़े होके आए थे, एक भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया। 55 के मुकाबले में एक भी नहीं मारा गया। हालांकि ये बाहर से आए, अलग जगह पे आए, वहां पे आके उनके मरकज में, उनके दिल में उन्होंने अटैक किया और अटैक करके अपने मकासद अचीव किए और वहां से वापस भी चले गए। बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन था। कोई और फोर्स मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी है किसी के पास जो इस नौइयत का, इस लेवल का ऑपरेशन इस वक्त कर सके। अमेरिकन जो है वो इसमें काफ़ी आगे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने रूसी बहरी जहाज़ भी जब्त कर लिए हैं और वेनेजुएला का जो तेल है उस पर भी अब अमेरिकी इख्तियार है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ये तेल निकलेगा यहाँ पे और इस्तेमाल करेगा इसको अमेरिका। यानी तेल वेनेजुएला का इख्तियार अमेरिका का। ट्रंप के बयान के बाद पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी भी हुई है आलमी सतह पे। अब ये यहाँ पे जो है ना तेल की पैदावार बढ़ाएंगे और अमेरिकी कंपनियाँ इससे बराह रास्त फ़ायदा उठाएंगी और वेनेजुएला के अंदर ज़्यादा रोला नहीं पड़ेगा। जो रोला डालेगा वो उसको भुगतेगा भी। और इनिशियली एक गारंटी के तौर पर ऐसा लगता है कि मादुरो जो है, निकोलस मादुरो जो साबिक सदर है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के पास रहेगा। उसके बेटे ने देखो स्टेटमेंट कैसा अजीब दिया। उसका बेटा कहता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम महफूज हाथों में। यार आपके बीच में से आके वो आपके अब्बा जी को उठा के ले गए। नंबर 1 आदमी जो वेनेजुएला का है, तो आप महफूज हाथों में, वो जब दिल करे जिसको मर्जी उठा के ले जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी है कि हम ये कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। अमेरिका ने 2 बहरी जहाज़ भी अपने कब्जे में लिए और मुबैना तौर पर ये बहरी जहाज़ रशियन है और ये तेल लेकर जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक ये गैर कानूनी तेल लेकर जा रहे थे वेनेजुएला से, तो उन्होंने वो कब्जे में ले लिए। अब वहाँ से जो भी निकलेगा अमेरिका की मर्जी से निकलेगा। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने एक अजीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप की नाराज़गी के खतरे को मोल लेते हुए पाकिस्तान ने एक वाज़े और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हमने तो नहीं सुना। हमने तो जो सुना है वो ये था कि सूरत हाल के ऊपर हमारी नज़र है, अपने शहरियों की हिफाजत हमारी तरजीह है, मामला अमन व अमान से हल किया जाए। इन्होंने तो कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि जनाब अमेरिका ने गलत किया, एक और मुल्क के अंदर घुस के जाके वहाँ कार्रवाई डाल दी। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फिर ये तो वो प्यूटन भी कर सकता है जाके यूक्रेन के अंदर। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि प्यूटन जाके यूक्रेन में भी ये कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के इस कदम की मजम्मत की है? अगर तो की है तो स्टेटमेंट निकाल के हमारे सामने रखें, हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने मजम्मत की है और अमेरिका की नाराज़गी मोल ली है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के मीडिया में कोई और कहानी सुनाते हैं कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान ने बड़ा ख़तरा मोल ले लिया है, हमने बड़ा मौक़िफ़ दे दिया है, और वो जो मौक़िफ़ है वो जो अंग्रेज़ी में जारी हुआ है उधर कोई और कहानी सुना रहे हैं कि हम सूरत हाल को देख रहे हैं, अमन अमान से रहें सारे। वहाँ कहानी कोई और है, इधर कहानी कोई और है। ये इसी तरह करते हैं। ये बाहर मुल्कों में जाके कहते हैं इमरान खान जो है वो कट्टर मजहबी आदमी है, या पाकिस्तान में आके कहते हैं यहूदियों का एजेंट है। और ये मुनाफकत इनकी अब इसलिए पकड़ी जाती है, पहले काम चल जाता था, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग पकड़ लेते हैं। इसी वजह से इन्हें नींद नहीं आती, इसी वजह से ये परेशान है। वो DGSPR ने कहा ना बयानिए के ऊपर, मैं सुन रहा था उनका क्लिप, वो मैं बार बार सुना, मैं हैरान हो गया कि कितना खौफ और कितना आसाब पे सवार है इनके सोशल मीडिया, कि वो ये कहते हैं कि देखें ये कैसे बयानियाँ बनाते हैं, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो वाकई जो इमरान खान ने कर दिया वो आप में से कोई भी नहीं कर सकता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।